नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम कंप्यूटर का नया बैच शुरू करने वाले हैं, कंप्यूटर की क्लास करने वाले हैं। मेरा मानना था कि भाई बहुत जल्दी से कंप्यूटर का बैच लेके आऊं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट एक ही जगह मिल सके, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। क्योंकि कंप्यूटर आपका जो एग्ज़ाम में जो आता है वो दोस्तों आपका 20 मार्क्स का होता है। आपका 40 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 0.5 मार्क्स का होता है। तो मैं नहीं चाहता था कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, आपको अलग अलग जगह ढूंढना पड़े। और मेरी सोच एक ही थी कि आपका सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाए। ऐसे पढ़ने को तो बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगे, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही पढ़ा जाए। ज़्यादा ऐसे तो आप कोई भी पीडीएफ उठा लो, आपके पास इतना सारा कंटेंट आपको पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड के सिर्फ जो एग्ज़ाम में आएगा सिर्फ उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना दोस्तों, टाइम वेस्ट होगा आपका और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टार्ट किया है अपना बैच, लक्ष्य बैच। कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि भाई कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। हम इस पहले चैप्टर के जो पहले वाला हिस्सा हम इसमें जानेंगे कि जो कंप्यूटर नाम का शब्द है वो कहाँ से आया, कंप्यूटर होता क्या है, काम क्या क्या करता है, और कंप्यूटर के अलग अलग जो भी वर्जन जो आए कैसे कैसे आए, हर एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखा है कि द वर्ड कंप्यूटर। और दोस्तों, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है कि कभी आप ये बोलो कि इंग्लिश के शब्द आपने थोड़े से अजीब से तरीके से बोले। दोस्तों, हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा का थोड़ा बहुत इंग्लिश में आपको हल्का फुल्का बोलने का फ़र्क मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ आप अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए। आप सिर्फ अपने डेटा से मतलब रखिए कि जो डेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ उस पर ध्यान रखिए। ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, कि जो आपका जो कंप्यूटर जो शब्द जो कंप्यूटर जो वर्ड जो आया आपका वो लैटिन लैंग्वेज से आया। कंप्यूटर है क्या? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन, जो आपकी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करती है और डेटा को अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि जिस तरह की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप पास करते हैं वैसे ही वो आपके डेटा को उसी फॉर्म में चेंज कर देता है। कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके डेटा को, आपके इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है जिस तरह के इंस्ट्रक्शन आप उसे पास करते हैं। ठीक है, कि जैसे आपने मानते हैं कि आपने वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया और आप चाहते हैं कि उसकी पीडीएफ बन के आए, तो आपने वो इंस्ट्रक्शन पास की कि भाई हमें ये वाली जो फाइल है इसको पीडीएफ में चेंज करना है। आपने इंस्ट्रक्शन डाली और कंप्यूटर ने उसको पीडीएफ में चेंज करके दे दिया। ठीक है, आई थिंक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाए होंगे। इट हैज़ द एबिलिटी टू, इसको और इसकी एबिलिटी क्या है? डेटा को स्टोर करने की, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करने की, रिट्रीव करने की, कि जो डेटा आपने स्टोर किया वहाँ से आप दोबारा डेटा को एक्सेस कर सकें। और प्रोसेसिंग डेटा को प्रोसेस करना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना। द कंप्यूटर इज यूज टू, और कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स को बनाने में, जैसे मैंने अभी बताया कि वर्ड में कोई फाइल टाइप करनी है या फिर किसी भी तरह कोई भी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है। सेंड ईमेल को सेंड करने में। एंड ब्राउज द इंटरनेट, आपके इंटरनेट की सर्फिंग करने के लिए, कुछ भी गूगल के थ्रू या किसी चीज़ को, किसी भी आपका क्या बोलते हैं, सर्च इंजन के थ्रू आप जब सर्च करते हैं, ये सब आपका कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू हैंडल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आपका यूज करने के लिए आपका कंप्यूटर यूज होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और आपका प्रेजेंटेशन देने के लिए, गेम, बहुत सारी जगह आपका कंप्यूटर यूज होता है। सिर्फ एक नॉर्मल सी बात बोली गई है कि भाई कंप्यूटर जो शब्द है वो आपका लैटिन लैंग्वेज से आया। कंप्यूटर करता क्या है, कि कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके डेटा को, इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है जिस तरह के आप उसे इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। फिर इसने बताया कि कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, कंप्यूटर काम क्या क्या कर सकता है, कि डेटा को स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर काम कहाँ कहाँ आता है? आपका डॉक्यूमेंट बनाने में, आपका ईमेल सेंड करने में, इंटरनेट ब्राउजिंग करने में, और आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर
यूज करने में, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, आपका प्रेजेंटेशन देने के लिए, गेम खेलने के, इसी तरह बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पर आपका कंप्यूटर यूज होता है। दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ जो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड था कि आपका शब्द कहाँ से आया, आपका लैटिन लैंग्वेज से आया, करता क्या है कि आपका जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करके, उसको मैनिपुलेट करता कैसे, जैसे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको पास की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि चार्ल्स बेबेज। दोस्तों ये जो नाम है फॉरेनर्स के नाम है, तो कुछ इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ अलग भी हो सकती है, बट जहाँ तक मुझे ठीक लगता है मैं वहाँ तक बोलने की अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगा कि इनके जो नाम हैं उनको अच्छे ढंग से मैं ले सकूँ। ठीक है, चार्ल्स बेबेज वाज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। ही इन्वेंटेड टू मशीन, उन्होंने दो मशीन बनाई थी। एक तो जो पहली मशीन बनाई थी 1822 में, जिसका नाम दिया गया था डिफरेंस इंजन, और जो दूसरे वाली मशीन बनाई थी 1834 में, उसका नाम दिया गया था दोस्तों आपका एनालिटिकल इंजन। कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, जिन्होंने दो मशीन बनाई, एक 1822 में बनाई, दूसरी 1834 में बनाई। 1822 में जो बनी थी उसको डिफरेंस इंजन कहा जाता था, और जो 1834 में जो बनी उसको एनालिटिकल इंजन कहा जाता था। एनिएक, दोस्तों आपने काफ़ी जगह पढ़ा होगा कि एनिएक है क्या, क्या चीज़ है ये। तो एनिएक वॉज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, ये आपका पहला डिजिटल कंप्यूटर था एनिएक। एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाय, और ये किस किस ने बनाया था, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली। और कहाँ बना था ये, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एंड बिगिन कंस्ट्रक्शन इन 1943। कि जो आपका जो फर्स्ट जो डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था वो एनिएक था, दो बंदों ने मिलकर बनाया था, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली। और यह बना कहाँ पर था, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। और कब बना था, 1943 के अंदर। इट यूजेस 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स एज ए स्टोरिंग डिवाइस। कि जब स्टार्टिंग में जब आपका जब डेटा स्टोर करने के लिए जो चीज़ यूज़ हुई थी दोस्तों, वो आपकी वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर आए थे उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती थी, वैक्यूम ट्यूब। और सबसे पहले जो आपका कंप्यूटर था एनिएक, जब उसको उन दो लोगों ने बनाया 1843 में, तो उसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब आपकी यूज़ की गई थी। ठीक है, दे वर ऑल्सो फाउंडर ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी, उन्होंने फिर अपनी कंप्यूटर की कंपनी बनाई। इट वॉज इनिशियली नेम्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी, ECC। कि इन्हीं दो लोगों ने जब अपना जब कंप्यूटर बनाया उसके कुछ साल बाद इन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी के नाम से जाना गया, जिसका इन्होंने बाद में नाम चेंज करके एकर्ट और मोचली कंप्यूटर कॉरपोरेशन नाम इन्होंने रख दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि भाई इनकी कंपनी को लोग इनके खुद के नाम से जाने। एंड रिलीज्ड अ सीरीज ऑफ द मेन फ्रेम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। और इन्होंने एक सीरीज निकालनी शुरू की कि जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल स्टोर्ड जो प्रोग्राम जो कंप्यूटर थे, और उनका इन्होंने नाम रखा यूनिवेक। जो पहला था वो आपका डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन जो यूनिवेक जो आया आपका वो मेन फ्रेम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, ये आपका डिजिटल स्टोर्ड जो प्रोग्राम था कंप्यूटर का ये वो आया। और जो पहले जो आया था दोस्तों वो आपका वैक्यूम ट्यूब के थ्रू डेटा स्टोर किया गया था, और यहाँ डेटा को डिजिटली स्टोर किया गया था। ठीक है, MIT इंट्रोड्यूस्ड द व्हर्लविंड मशीन फॉर कंप्यूटर विद रैम। कि रैम के साथ जो आपका जो कंप्यूटर आया था वो MIT ने आपका कंप्यूटर बनाया था, और जिसको व्हर्लविंड के नाम से जानते हैं, जिसको 8 मार्च 1955 को बनाकर इंट्रोड्यूस किया गया था। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, कोशिश कीजिए। मैं इसीलिए बोल रहा दोस्तों कि कंप्यूटर ना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, और उसको जितना धीरे धीरे पढ़ेंगे या जितना हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, अब कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं,
कंप्यूटर किस किस तरह के फंक्शन करता है। ठीक है, सबसे पहले आपका इनपुट लेना कि इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, कि जिस तरह का डेटा, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर के अंदर टाइप करके या जैसे भी करके कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं, हम उसे इनपुट का नाम देते हैं। इट सेंड डेटा और इंस्ट्रक्शन टू द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कि जो भी डेटा आपने कंप्यूटर को डाला, जो जिस तरह की प्रोसेसिंग आप चाहते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, उस डेटा को आपका सीपीयू के पास ले जाता है और वहां से डेटा को नेक्स्ट जो उसका काम होता है वहां करता है। प्रोसेसिंग, नेक्स्ट आ गया आपका प्रोसेसिंग। इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन, कि प्रोसेसिंग है क्या। ऐसे बोलते हैं कि डेटा प्रोसेस कर रहा है, कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, डेटा को प्रोसेस कर रहा है क्या आपका एक्चुअल में प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग है आपका सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन डेटा, कि आपके डेटा पर जो सीक्वेंस, जो एक्शन जो परफॉर्म किए जाते हैं, टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन विच इज मीनिंगफुल टू द यूजर, कि यूजर के अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट करना, जो भी इंफॉर्मेशन जो हमने डाली है उसको मैनिपुलेट करके यूजर के अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट करना, और वो भी एक सेट ऑफ एक्शंस के थ्रू, उसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। ये कैलकुलेशन हो सकता है कि आपने बहुत सारी कैलकुलेशन डाल दी हो कि भाई जैसे किसी चीज़ को कुछ नंबर्स हैं उनको ऐड करना है, तो आपने लगातार इंस्ट्रक्शन डाल दी कि भाई 55 को फिर प्लस करना है 165 में, फिर प्लस करना 167 में, फिर प्लस करना 169 में। इन सब को ऐड करने के बाद मुझे बस फाइनल रिजल्ट चाहिए। तो ये सब प्रोसेस होगा कि वो डेटा उसको देखेगा कि कौन कौन से नंबर इनको करना क्या, इनका ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, करना क्या है उसका। तो वो सारा डेटा प्रोसेस करने के बाद आपको सिर्फ फाइनल रिजल्ट बना के देगा वो। ठीक है, कंपैरिजन करना कि कौन सा बड़ा है, कौन छोटा है, बराबर है, इक्वल है, बड़ा है, छोटा है, कैसे क्या है। ठीक है, और आपका डिसीजन टेकन बाय कंप्यूटर, कि जिस तरह के आपने इंस्ट्रक्शन उसको पास किए वो उसी के हिसाब से डेटा को प्रोसेस करता है। देन उसका आउटपुट, किसी भी डेटा में चार चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने इनपुट क्या डाली, आपने इंस्ट्रक्शन क्या पास की जिसको डेटा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट क्या मिली, और फिर डेटा स्टोर कहाँ हुआ। चार जो बेसिक जो फंक्शन है कंप्यूटर के वो यही हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। अब आउटपुट में क्या है, आउटपुट में वही है, इट मेक प्रोसेस डेटा अवेलेबल टू द यूजर, कि जो प्रोसेस्ड जो डेटा है, जो इस वाले जो सेकंड वाले स्टेप से जो डेटा आया उसे हम प्रोसेस्ड डेटा बोलते हैं, और उसी को हम आउटपुट बोलते हैं। इट इज मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूजर एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन, कि जैसे आपने इनपुट डाली उसने प्रोसेस किया और डेटा की आपको आउटपुट दे दी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्टोरेज का, क्या ठीक है आपको आउटपुट तो मिल गई, उससे नेक्स्ट क्या होगा स्टोरेज, कि इट स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली, कि यह आपके सिस्टम के अंदर डेटा को स्टोर कर देगा परमानेंटली। इट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, कि आपके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि आपके डेटा को स्टोर कर देता है ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और आप अगर आपको इन फ्यूचर किसी भी तरह का डेटा एक्सेस करना है तो आप उस पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन से आप डेटा को उठा सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल की हम बात करें कि जैसे आपके पेन ड्राइव में कुछ डेटा है, आपने पेन ड्राइव सिस्टम में लगाई, इनपुट डाली, आपने उसको बोला कि भाई मुझे ये डेटा कॉपी करना है या पेस्ट करना है या कट करना है। वो काम आपका किस में आ गया, प्रोसेसिंग में आ गया। जैसे आपने कट की दबाई तो उसने वहाँ से डेटा को कट किया, प्रोसेस किया, और फिर आउटपुट अगर आ रही है तो उसने कहा क्या क्या किया कि आपके पेन ड्राइव से डेटा आपके कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में स्टोर कर दिया। उसने वहाँ से डेटा उठाया, आउटपुट देनी शुरू कर दी, आपको कंप्यूटर में डेटा को भेजना शुरू कर दिया। अब स्टोरेज आपको कंप्यूटर में बतानी पड़ेगी मुझे डेटा कहाँ स्टोर करना है, तो वहाँ पर आके आपका डेटा स्टोर हो गया। आपका पेन ड्राइव से डेटा कट हुआ, प्रोसेस किया, आपने उसे बोला कि सिर्फ कॉपी ही हो, उसने कॉपी होने के बाद डेटा को बाहर फेंकना शुरू कर दिया, और फिर आपने उसको लोकेशन दे दी कि यहाँ पर्टिकुलर लोकेशन पर आपका डेटा स्टोर हो जाए। तो ये चार आपके जो मेन बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर के आपके वो आ गए। अब कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या हैं, कंप्यूटर किस किस तरह से काम आपका कर सकता है। सबसे पहला आपका स्पीड,
कि काम स्पीडली काम हो जाएगा। एक जहां आपका दो आदमी मिलकर काम करें किसी एक बड़े से नंबर को ऐड करने में, और एक आपका कंप्यूटर है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को या बहुत सारे नंबर्स को 1 मिनट में आपको ऐड करके बता दे। या कोई भी डेटा अगर आपका किसी भी टेबल के अंदर सेव है और हमें वहां से एक पर्टिकुलर एक इंसान का वहां से डेटा निकालना है, तो कंप्यूटर में सिर्फ आपको क्या करना होगा कि आपने सिर्फ उसके एम्प्लॉय आईडी डाली और कंप्लीटली उसका पूरा का पूरा डेटा आपके सामने आ गया। अगर आप मैनुअली अगर काम करते हैं तो इंसान क्या करेगा कि बड़े बड़े रजिस्टर्स में देखेगा कि भाई ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये कौन से वाले रजिस्टर में है, फिर वो रजिस्टर उठाएगा, बहुत सारे रजिस्टर रखे होंगे, वो रजिस्टर उठाएगा, फिर वहां से उस एम्प्लॉय आईडी को ढूंढेगा, फिर वो डेटा कहीं ना कहीं फिर वो बताएगा भाई ऐसे 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 ऐसे। तो स्पीड, कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर आपको प्रोसेस करके दे सकता है। ठीक है, स्पीड भी ज़्यादा स्पीड में कंप्यूटर काम करेगा मैनुअली, क्या अगर कंपैरिजन में देखें तो। सेकंड है आपका एक्यूरेसी, कि जितनी प्रॉपर ढंग से आप उसको इंस्ट्रक्शन पास करेंगे उतनी ही एक्यूरेसी से कंप्यूटर आपको रिजल्ट शो करके देगा। कंप्यूटर प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी जो कि भाई करेक्टनेस जो होनी है आपकी, कि डेटा बिल्कुल एकदम करेक्ट होना चाहिए, उसके यहाँ पर चांस बहुत हाई होते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू द यूजर एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन, मैंने कहा था कि जिस तरह के हम जितनी एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन हम पास करेंगे उसी तरह से हमें रिस्पॉन्स भी मिलेगा। दूसरा आपका स्टोरेज कैपेसिटी, कि बहुत एक हाई अमाउंट में डेटा आपका कंप्यूटर स्टोर कर सकता है, जितना एक आम आदमी अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकता उससे कई गुना ज़्यादा डेटा आपका कंप्यूटर स्टोर कर सकता है। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर आर कैपेबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। दोस्तों यहां पर आप ऑफ ऐड कर लीजिए। विच डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क, जितनी आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी, अब जैसे जो बड़े बड़े जो सर्वर रूम होते हैं वहां क्या होता है कि वहां पर जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी वो बहुत ही हैवी अमाउंट में होती है, तो आप बहुत ही ज़्यादा डेटा को आप वहां पर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है वर्सटैलिटी। कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली, कि कंप्यूटर एक समय पर काफ़ी ज़्यादा काम आपके कर सकता है। जैसे आप कुछ भी काम करते हैं, कोई फाइल टाइप कर रहे हैं तो एक तरफ आपके सॉन्ग बज रहे हैं, एक तरफ आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, जैसे आप वर्ड पे अगर काम कर रहे हैं तो एक तरफ आपका वर्ड चल रहा है, दूसरी तरफ आपने इंटरनेट सर्फिंग में कुछ डाउनलोडिंग के लिए डाला हुआ है कुछ, या फिर कुछ आपने अपलोडिंग के लिए डाला हुआ। तो एक समय में बहुत सारे साइमल्टेनियसली काम करना, एक समय पे काफ़ी ज़्यादा काम करना, मल्टीपल काम करना, ये देखिए कि दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, कि एक टाइम पे बहुत मल्टीपल टास्क करना, ये कंप्यूटर की खास बात है। ऑटोमेशन, अगर नेक्स्ट वाले उस पर जाएं तो इसमें लिखा है ऑटोमेशन। वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज गिवन टू द कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन पास कर दी जाती है, द कंप्यूटर डज इट वर्क ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ। जैसे आजकल रोबोटिक्स का टाइम है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जो फ़ोन बनाती है तो उसमें मोस्टली जो काम होता है वो आपका मशीनों के थ्रू किया जाता है, कि उनको एक बार इंस्ट्रक्शन पास कर दी जाती है कि भाई आपको अगर चिप बनानी है तो वो कैसे कैसे बनानी है, कितने साइज़ में बनानी है, कितने साइज़ में आपकी जो भी मशीन जो जाएगी वो कितने एरिया के अंदर जाएगी, कितने एरिया में उसको सिलिकॉन जैसे हम चिप बनाते हैं, कुछ भी आपका कुछ भी तैयार होता है। अगर हम आपका गाड़ी बनाने की बात करें, कि आपने देखा होगा कि नेट पे बहुत सारी वीडियोस है कि वो गाड़ी सिर्फ उतने हिस्से में ही गाड़ी को पेंट करेगी जितना हिस्सा उसको प्रोवाइड किया गया ऑटोमेशन के अंदर आपका। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका फीचर वो आपका डेलीजेंस। अनलाइक ह्यूमन बींग, इंसान की तरह अ कंप्यूटर फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एटसेट्रा कैन डू वर्क फॉर आवर विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, कि बगैर एरर आए, कि भाई कंप्यूटर को चलने के लिए मेन तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मेन तो, कि इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू आती रहेगी और आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा काम करते हुए, तो कंप्यूटर इजीली कई घंटों तक काम कर सकता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं जिनमें 24 आवर की जो शिफ्ट होती हैं,
जिस तरह से भी वो उनको डिवाइड करते हैं 2 या 3 शिफ्ट में भाई उनको उनके वर्किंग टाइम को डिवाइड करते हैं, वहाँ पर ऐसे ऐसे कंप्यूटर होते हैं कि वो 24 घंटे लगातार चलते रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी थकते नहीं, कभी ये नहीं कहते कि सारा काम हम ही कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, या इतना काम हमसे कराया जा रहा है, कराया जा रहा है, हमें भी बहुत ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। ऐसा कंप्यूटर में कुछ नहीं होता है। वो इंसान की तरह बहुत ज़्यादा देर तक काम करते टाइम थकते नहीं है। वो ये नहीं कहते कि भाई मुझे लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो रही है, मैं इतनी ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रह सकता एक जगह पर, ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिक्रेसी, सिक्योरिटी टाइप। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। अगर आपका दोस्तों मैनुअली डेटा पड़ा है किसी रजिस्टर वगैरह में, अगर आपका डेटा लिखा हुआ है तो वहाँ से कोई भी इंसान पढ़ सकता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये है कि जब आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगाकर जब डेटा को सेव कर दिया तो आपके परमिशन के बगैर उस डेटा को कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अगर इंटरनेट दोस्तों आपके सिस्टम में यूज है तो वो भी अगर कोई देख सकता है तो वो भी हैकर ही देख सकता है। उसके अलावा कंप्यूटर के आपका जो भी डेटा है उसको बहुत ही कम चांस ऐसे होता है कि कोई इंसान उसको देख पाए, क्योंकि वहाँ पर आईडी पासवर्ड आपका लगा हुआ। आईडी पासवर्ड जैसे आपका एक लॉकर होता है उसी तरह से होता है कि आपने पासवर्ड डाला, वो आपकी की हो गई और उससे आपका पूरा का पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रिलायबिलिटी, कि कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा रिलायबल है। कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट, कि जिस तरह के आपने इंस्ट्रक्शन पास की कंप्यूटर आपको सिर्फ उसी तरह का आउटपुट आपको शो करता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर अकर ओनली इफ इनपुट इज रॉन्ग, सिर्फ जो गलत होने की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ तभी होगी जब आपने गलत इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को पास की होंगी या आपने प्रॉपर ढंग से उसको इंस्ट्रक्शन पास नहीं की होगी। कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक देयर ओवन अकॉर्ड, कि कंप्यूटर अपने एंड से कोई मिस्टेक नहीं करता है कि अपनी तरफ से दिमाग लगाएगा कि नहीं यार हम कुछ ऐसा चेंज करके देखते हैं। कंप्यूटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जिस तरह की आपने इनपुट दी, उसने प्रोसेस किया, डेटा को आपको आउटपुट करके आपके सामने शो कर दी। प्लग एंड प्ले, कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, कि कंप्यूटर के अंदर जब मर्जी आप चाहें कुछ भी नया हार्डवेयर यूज कर सकते हैं, कुछ भी नया सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। यहाँ एक कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ को कनेक्ट नहीं करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसको कॉन्फ़िगर कर देता है कि जो भी उसके ड्राइवर वगैरह वो इंस्टॉल कर लेता है और उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, हार्डवेयर कंपोनेंट को यूज करना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत सारे दोस्तों को अभी भी बोरिंग फील हो रहा होगा। दोस्तों कंप्यूटर ऐसा ही सब्जेक्ट है कि छोटे छोटे हिस्से में हमें कंप्यूटर को बांट कर पढ़ना चाहिए। या सिर्फ हमने क्या पढ़ा दोस्तों, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, दूसरा आपके फंक्शंस पढ़े हैं और उसके फीचर पढ़े हैं। इंट्रोडक्शन में हमने पता चला कि लैटिन लैंग्वेज से आया, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर का काम क्या क्या कर सकता है। उसके बाद फादर्स ऑफ कंप्यूटर, कब इन्वेंट हुए, कौन कौन से कंप्यूटर बनाए, एनिएक क्या है, यूनिवेक क्या है, जो पहली जो कंपनी जो बनी थी वो किस नाम से थी, डेटा जब आपका स्टोर किया गया वो कैसे किया गया, कब आपका कंप्यूटर बना था, जो पहला जो रैम वाला कंप्यूटर था वो कब आया था। ठीक है, उसके बाद आपके जो कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शन है वो क्या क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। फिर आपके फीचर आए, स्पीड हो गया आपका, एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेशन, इंटेलिजेंस, सिक्रेसी, रिलायबिलिटी, प्लग एंड प्ले। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हुई, आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है आपको ईजी से ईजी वे में समझाने की, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये वाली जो क्लासेस हैं ये कंटिन्यू चलती रहे, आज एक डेमो क्लास की तरह था ये, अगर आपको लगता है कि ये वाली क्लास कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि भाई हम इस वाली क्लास को आगे कंटिन्यू रखें या आप अदर सोर्सेज से पढ़ रहे हो वही काफ़ी आपके लिए। दोस्तों बताना ज़रूर मुझे, ठीक है, और मुझे और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, या क्लास बड़ी होनी चाहिए या इससे भी छोटी होनी चाहिए, जो भी आपके मन में डाउट है दोस्तों कमेंट कॉलम में मुझे ज़रूर बताना, ज़रूर बताइएगा मुझे दोस्तों। ओके, तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ और भी चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं।
बैंक अधिकारी। जो मेरा मोटिव है, जो मुझे आपको बनाना है बैंक अधिकारी। तो दोस्तों आप इस हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और इसी नाम से हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।